नमस्कार, इकोनॉमिक्स फॉर ऑल देवेन चैनल में आपका स्वागत है। छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर की फर्स्ट सेमेस्टर की परीक्षा, जिसमें अर्थशास्त्र का जो प्रश्न पत्र था वो 20 मार्च 2022 को संपन्न हुआ, जिसका पेपर कोड है A080101T और इसमें 100 क्वेश्चन बुकलेट में थे, जिसमें 75 क्वेश्चन प्रत्येक छात्र को देने थे। तो इसमें पहला क्वेश्चन जो था वो था द वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक कौन है। तो हम जानते हैं कि अर्थशास्त्र को एक स्वतंत्र विषय के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत करने का श्रेय जो है वो है एडम स्मिथ को, और ये पुस्तक जो है द वेल्थ ऑफ नेशंस ये एडम स्मिथ की पुस्तक है। तो इसका सही उत्तर है पहले का ए। दूसरा प्रश्न है कि भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, पूंजीवादी है, समाजवादी है या मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, तो इसका सही उत्तर है दूसरे का सी। तीसरा प्रश्न है कि उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होता है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। तो ये कथन गलत है, कॉन्केव होता है, नातोदर होता है। उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु की ओर नातोदर होता है। तो इस प्रकार से तीसरे का जो सही उत्तर है वो है बी। चौथा प्रश्न है कि चुनाव की समस्या है, द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस इज। ये इकोनॉमिक की प्रॉब्लम है, ये अर्थशास्त्र का मुख्य विषय है। चयन की समस्या, चुनाव की समस्या, अब ये कहां पे उत्पन्न होती है? कारण उसका ये है कि हमारे पास साधन सीमित है और आवश्यकताएं अनंत हैं। तो इस कारण से सीमित साधनों में अपनी अत्यधिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना ये एक समस्या है, और इस समस्या का समाधान अर्थशास्त्र में किया जाता है। तो चुनाव की जो समस्या है ये आर्थिक समस्या है, ये गैर आर्थिक समस्या नहीं है, ना ये सामाजिक समस्या है। ये चुनाव वो चुनाव नहीं है, वोटिंग का इलेक्शन नहीं है, ये चॉइस है। तो इस प्रकार से चौथे का जो सही उत्तर है वो है ए, इकोनॉमिक प्रॉब्लम, आर्थिक समस्या। पांचवा है कि गलाकाट प्रतियोगिता एक विशेषता है। हम जानते हैं कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में एक स्वतंत्र अर्थव्यवस्था होती है और इसमें प्रतियोगिता होती है। तो इसमें गलाकाट प्रतियोगिता जो है ये कैपिटल इकोनॉमी का ही हिस्सा है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का एक अंग है। क्या कौन सा है? कट थ्रोट कंपटीशन, गलाकाट प्रतियोगिता। तो पांचवे का जो सही उत्तर है वो है ए। छठा प्रश्न है कि कीमत संयंत्र संचालित होता है। हम जानते हैं कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में किसी भी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं होता है, उसमें मांग और पूर्ति की शक्तियां ही वस्तु की कीमतों को निर्धारित करती है। इस कारण से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमत संयंत्र संचालित होता है। प्राइस मैकेनिज्म ये कैपिटल इकोनॉमी में ही काम करता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में या जो समाजवाद है, सोशलिस्ट है, तो वहां पर वस्तु की कीमतों का निर्धारण एक नियंत्रण करने वाली संस्था या जनता के द्वारा चुनी गई सरकार के द्वारा या किसी संस्था के द्वारा किया जाता है। तो वहां पर कीमत संयंत्र नहीं होता है। तो छठे का जो सही उत्तर है वो है ए, कीमत संयंत्र संचालित होता है किसमें? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। यद्यपि चूंकि भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है और मिश्रित अर्थव्यवस्था में जो राशन का वितरण होता है ये नियंत्रित, यहां पर कीमत संयंत्र का काम नहीं करता है, ये सरकार के द्वारा नियंत्रित होती है वस्तु की कीमतें। तो छठे का जो सही उत्तर है वो है ए। सातवां है कि मानवीय आवश्यकताएं अनंत होती हैं। अब समस्या का जन्म ही यहीं से होता है कि आवश्यकताएं अनंत होती हैं। अब चूंकि आवश्यकताएं अनंत होती मगर इन आवश्यकताओं की कुछ विशेषताएं हैं कि इनकी तीव्रता में अंतर होता है और कुछ आवश्यकताएं तत्काल में पूर्ति की आवश्यकता होती है, कुछ को टाला जा सकता है। तो इस कारण से मानवीय आवश्यकताएं अनंत होती है। तो यह कथन जो है वो है सत्य। तो सातवें का सही उत्तर है ए। आठवां है कि मांग वक्र की ढाल होती है। हम जानते हैं कि
वस्तु की कीमत और वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा के बीच में विपरीत संबंध होता है। इस कारण से मांग वक्र जो होता है उसका ढाल ऋणात्मक होता है। तो इसका सही उत्तर है सी, ऋणात्मक। नवा प्रश्न है कि मांग में कमी कारण क्या होता है। हम जानते हैं कि चूंकि वस्तु की कीमत और उसकी मांगी जाने वाली मात्रा के बीच में विपरीत संबंध होता है, इस कारण से मांग में कमी का जो कारण होता है वो होता है वस्तु की कीमत में वृद्धि। तो इसका जो सही उत्तर है वो है डी, वस्तु के मूल्य में वृद्धि। 10वां प्रश्न है कि मांग की लोच की श्रेणियां होती हैं। तो हम जानते हैं कि मांग की लोच की 5 श्रेणियां होती हैं। पूर्ण लोचदार, लोचदार, बेलोचदार, अत्यधिक लोचदार और पूर्णतया बेलोचदार। 11वां प्रश्न है कि प्रतिस्थानापन्न वस्तुओं की मांग की आड़ी लोच तो 0 के बराबर हो। 12वां प्रश्न है कि पूर्णतया लोचदार पूर्ति वक्र होता है। तो हम जानते हैं कि पूर्णतया लोचदार पूर्ति वक्र, इसका तात्पर्य होता है कि वस्तु की कीमत स्थिर रहे और मांग में वृद्धि होती रहे। तो इस प्रकार से जो इसका सही उत्तर है वो एक्स अक्ष के पैरेलल समानांतर होता है। 13वां प्रश्न है कि अवसर लागत को क्या कहा जाता है। अवसर लागत को हस्तांतरण लागत भी कहा जाता है, विस्थापन लागत भी कहा जाता है और वैकल्पिक लागत भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से 13वें का जो सही उत्तर है वो है डी। 14वां प्रश्न है कि गोसेन का द्वितीय नियम, तो सम सीमांत उपयोगिता नियम गोसेन का द्वितीय नियम है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी। 15वां प्रश्न है कि सम सीमांत तुष्टि गुण नियम को कहा जाता है। तो ये इसको कहा जाता है अधिकतम संतुष्टि का नियम। अब इसका आधार क्या है, तो आवश्यकताएं अनंत है, साधन सीमित है और व्यक्ति विवेकशील है। और विवेकशीलता के कारण हम क्या करते हैं कि हम अपने सीमित साधनों का सर्वोत्तम उपयोग करना चाहते हैं। तो सम सीमांत उपयोगिता नियम जो है वो अधिकतम संतुष्टि का नियम है। तो 15वें का जो सही उत्तर है वो है ए। 16वां प्रश्न है कि उपभोक्ता के बचत के सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया। तो ये जो ड्यूपिट ने सबसे पहले इसको वर्णित किया था। चूंकि इसमें उत्तर में ड्यूपिट नहीं है और उपभोक्ता के बचत सिद्धांत की जो प्रारंभ में वैज्ञानिक व्याख्या की थी वो मार्शल ने की थी। तो इस कारण से 16वें का जो सही उत्तर है वो है ए, मार्शल। 17वां प्रश्न है कि उदासीनता वक्रों का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। तो उदासीनता वक्र विश्लेषण का सबसे पहले प्रयोग एजवर्थ ने किया था। तो 17वें का जो सही उत्तर है वो है ए, एजवर्थ। 18वां प्रश्न है कि एकाधिकार में उत्पादकों की संख्या होती है। तो हम जानते हैं कि मोनोपोली में उत्पादक जो होता है वो एक होता है। तो इसका सही उत्तर 18वें का एक। इसी प्रकार से 19वां प्रश्न है कि वस्तु की पूर्ति को कौन से तत्व निर्धारित करते हैं। तो उत्पत्ति के साधनों की कीमत से वस्तु की जो लागत होती है वो निर्धारित होती है। और 19वां है वस्तु की कीमत और तीसरा है तकनीकी परिवर्तन और 19वां है डी, सभी। तो इसका जो सही उत्तर है वस्तु की कीमत महत्वपूर्ण है। तो इस 19वें का जो सही उत्तर है वो होगा बी, वस्तु की कीमत। 20वां प्रश्न है कि गोसेन का प्रथम नियम, तो सम सीमांत उपयोगिता नियम ये गोसेन का द्वितीय नियम है। ह्रासमान सीमांत तुष्टि गुण नियम ये गोसेन का प्रथम नियम है। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ये 20वां जो है बी, ये सही उत्तर है। 21वां है कि उदासीनता वक्र मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होते हैं, ये सही कथन है और इसका सही उत्तर है ए। 22वां है विभेदीकृत उत्पादन का संबंध है। तो एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में जो वस्तुएं होती हैं वो विभेदीकृत होती हैं।
उनमें अंतर होता है। तो इसका सही उत्तर है ए। 23वां है कि जहां सीमांत उपयोगिता शून्य होती है वहीं पर उपभोक्ता को पूर्ण संतुष्टि मिलती है। तो पूर्ण संतुष्टि का जो बिंदु है वहां पर जो सीमांत उपयोगिता होती है वो शून्य होती है। तो इस कारण से 23वें का जो सही उत्तर है वो है ए। 24वां है कि उपयोगिता मापन के गणनावाचक दृष्टिकोण का संबंध है। तो गणनावाचक दृष्टिकोण का संबंध मार्शल से है। तो इसका सही उत्तर है ए। 25वां है कि अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। तो अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को कहा जाता है। तो 25वें का सही उत्तर है ए।